एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 इकोनॉमिक्स का टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो टर्म्स आ जाते हैं। एक होता है कंज्यूमर, दूसरा है हमारे पास इक्विलिब्रियम। सबसे पहले कंज्यूमर होता कौन है? हर वो पर्सन जो कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। मार्केट में जो भी कुछ अवेलेबल होता है, जो भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं, वो किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं? कंज्यूमर के लिए, ताकि उसकी वांट्स को क्या कर सकें? सेटिस्फाई कर सकें। इसमें सिर्फ गुड्स नहीं शामिल होती, इसमें सर्विसेज भी शामिल होती हैं। जैसे कि कोई बीमार है, डॉक्टर के पास जा रहा है, वो डॉक्टर की सर्विसेज ले रहा है। कोई स्टूडेंट है, उसको स्कूल में वो ट्यूशन्स लेता रहता है, वो टीचर की सर्विसेज ले रहा है। कोई लॉयर की सर्विसेज ले रहा है। तो इसमें सिर्फ गुड्स, खाने वाली डायरेक्ट चीज़ें नहीं, इसमें फैंस, हमें गर्मी लग रही है, हम फैन को यूज़ कर रहे हैं। प्यास लग रही है, हम पानी को यूज़ कर रहे हैं। हर वो चीज़, वो गुड्स एंड सर्विसेज जिसके साथ हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। दूसरी तरफ है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो कंडीशन होती है डेट इज कंडीशन ऑफ नो चेंज, जिस कंडीशन में कंज्यूमर अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता। अब कंज्यूमर अपनी कंडीशन को किस में चेंज नहीं करना चाहेगा? जब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा? सेटिस्फाई होएगा। जिस कंडीशन में उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही होएगी और उस कंडीशन को चेंज करने के लिए तैयार नहीं होगा, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। और इस कंडीशन को बैलेंस सिचुएशन भी बोला जाता है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हो गया? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होगी जिस कंडीशन में कंज्यूमर को क्या मिल रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ मिनिमम कॉस्ट। हम भी मार्केट में कुछ परचेज करने जाते हैं, चाहे कोई सब्जी लेने चले जाएं, चाहे कोई कपड़े खरीदने चले जाएं, चाहे कोई ईटेबल्स लेने चले जाएं, हम क्या करते हैं? हमें जो पसंद होता है हम उसके साथ बार्गेनिंग करते हैं, और हमारा मोटिव क्या होता है? हम वो चीज़ को ले लें, लेकिन उसके बदले हमें जो कॉस्ट बियर करनी पड़े वो क्या हो? कम से कम हो। डेट इज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं? यूटिलिटी। अगर यूटिलिटी को हम नॉर्मल सेंस में देखें तो यूटिलिटी का मतलब हम क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। हर वो चीज़ जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। मेरे को भूख लगी थी, मैंने खाना खा लिया। अब खाने वो पावर थी कि मुझे क्या मिली? सेटिस्फैक्शन मिली। घर पे मेरे में वेडिंग थी तो मेरे को एक ड्रेस चाहिए थी, मार्केट में गई, मैंने एक सुंदर सी ड्रेस परचेज कर ली। अब वो ड्रेस में ये पावर है कि वो मुझे सेटिस्फाई कर सकती है, क्योंकि वो मुझे अच्छी लग रही है। दिस इज नोन्स टू बी यूटिलिटी। हाँ, ये देखिए, अब इकोनॉमिक्स के टर्म में देखते हैं। वांट सेटिस्फाई पावर ऑफ ए कमोडिटी। एक कमोडिटी जिसमें इतनी पावर होती है कि हम अपनी जरूरत को सेटिस्फाई कर सके, उसको क्या बोलते हैं हम? यूटिलिटी। कोई पर्सन बीमार है, अब घर पे बैठा, उसने 4 दिन दवाई खा ली, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। एट लास्ट वो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा, क्योंकि डॉक्टर के पास वो पावर है कि अपनी सर्विसेज देके वो हमें क्या कर सकेगा? सेटिस्फाई कर सकेगा, और हम क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। दिस इज नोन्स टू बी द यूटिलिटी। अब एक ये यूटिलिटी है, ये कौन सी टर्म है? सब्जेक्टिव टर्म है। सब्जेक्टिव मतलब ये हर पर्सन को कितनी किसी चीज से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ये हर एक पर्सन के ऊपर डिपेंड है। हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे एक चीज से उतनी सेटिस्फेक्शन मिली जितनी दूसरे पर्सन को। एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं। 2 पर्सन है, एक राम है और एक क्या है? श्याम है। दोनों मार्केट में अपनी पार्टी करने गए, दोनों फ्रेंड्स हैं। राम को क्या अच्छा लगता है? पिज्जा लगता है। और इसको क्या अच्छा लगता है? बर्गर अच्छा लगता है। इट मीन्स राम को किसमें से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी? पिज्जा से, क्योंकि उसको पिज्जा पसंद है। लेकिन एज कंपेरेटिव श्याम, इसको पिज्जा से उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जितनी किससे मिलेगी? बर्गर से, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है? पसंद है, बर्गर पसंद है, और उसके लिए बर्गर की सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी, और राम के लिए बर्गर की सेटिस्फेक्शन क्या होगी? थोड़ी सी एज कंपेरेटिव कम होगी। ये क्या होती है? सब्जेक्टिव टर्म होती है। किसी पर्सन के लिए एक चीज की सेटिस्फेक्शन ज्यादा होती है, दूसरी चीज की क्या होती है? कम होती है। तो इसको मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है,
लेकिन कुछ इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि हम यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ नंबर 1 2 3 4 5। जैसे कि हमारी मनी की मेजरमेंट यूनिट क्या होती है, रुपीस, दूध की क्या होती है, लीटर, वैसे ही यूटिलिटी की हमारी एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स। जो इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, उसको किस में मेजर किया जाता है, यूटिलिटीज में। एक यूटिलिटी मिल गई, 2 यूटिलिटीज मिल गई, 3 यूटिलिटीज मिल गई। अब हमारे पास यूटिलिटी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है कार्डिनल, एक होती है हमारे पास ऑर्डिनल। अब हमें यही डिस्कस करके हटे हैं कि कुछ इकोनॉमिक्स कहती हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ यूटिलिटीज, और इस यूटिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी। और ये कंसेप्ट हमें किसने दिया है, मार्शल ने दिया है, दैट इज अल्फ्रेड मार्शल। दूसरी तरफ हमारी यूटिलिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट किसने प्रोवाइड किया, हिक्स एंड एलन ने। एज पर हिक्स एंड एलन इकोनॉमिक्स, वो बोलते हैं कि यूटिलिटी कौन सी टर्म है, सब्जेक्टिव टर्म है, इसलिए यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। हम इसमें सिर्फ रैंकिंग दे सकते हैं। रैंकिंग मतलब हमें जो चीज़ अच्छी लगती है उसकी हम रैंकिंग 1 नंबर पे देते हैं। जैसे कि मैं मार्केट से 2 फ्रूट्स लेके आई हूँ, एक एप्पल और एक बनाना। मुझे एप्पल पसंद है, मैंने इसको क्या दे दिया, नंबर 1 रैंक, और बनाना को मैंने क्या दे दिया, 2 रैंक। हम इस चीज में सिर्फ 2 कॉम्बिनेशंस का कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के हमारे 3 कंसेप्ट होते हैं। आज हम इसका सिर्फ बेसिक मीनिंग देखेंगे, एलैबोरेशन हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। एक होती है टोटल यूटिलिटी, इसको हम डिनोट किसके साथ करते हैं, टीयू के साथ। टीयू मीन्स टू बी द टोटल। अब टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल टोटल जितनी भी यूनिट्स हमें कंज्यूम करने के बाद हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। जैसे मेरे को भूख लगी थी, मैंने कितनी चपातीस खा ली, 3 चपातीस खा ली, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। एक चपाती खाने का मेरे को कितनी यूटिलिटी मिली, 4 यूटिलिटीज। दूसरी को खाने के बाद कितनी मिली, 3 यूटिलिटीज। और थर्ड को खाने के बाद मेरे को कितनी यूटिलिटी मिली, 2 यूटिलिटीज। अब इसमें टोटल यूटिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, टोटल मतलब जितनी मैंने टोटल कॉमोडिटी कंज्यूम की है, इसमें मैंने कितनी चपातीस कंज्यूम की है, 3। तो 3 को खाने के बाद मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, डेट इज 9 यूटिलिटीज। 4 3 7, 7 और 2 9, डेट इज नोन्स टू बी द टोटल यूटिलिटी। अब सेकेंड हमारे पास क्या जाता है, मार्जिनल। मार्जिनल का हमारा जर्नल सेंस में मतलब क्या होता है, एडिशनल, मतलब एक्स्ट्रा। एक एक्स्ट्रा यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दी थी, हमने एक चपाती खाई, मेरे पास यूटिलिटी कितनी होगी, 4। मैंने 2 चपातीस खाई, 2 टोटल चपातीस खाने के बाद मेरी यूटिलिटी कितनी होगी, 10। अब मैंने थर्ड जब चपाती खाई तो मेरी यूटिलिटी कितनी होगी, 50। अब ये देखो, मार्जिनल का मतलब क्या है, एडिशन। सबसे पहले मैंने 1 की थी, इसके बाद एडिशनल 1 और चपाती खाने के बाद मेरी यूटिलिटी मुझे कितनी मिली, 6 यूटिलिटीज। अब उसके बाद सेकंड बाद मैंने कौन सी चपाती खाई, थर्ड, मतलब 1 एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम सेकंड से थर्ड करने के बाद मुझे एडिशनल कितनी यूटिलिटी मिली, डेट इज 5 यूटिलिटीज। इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल। मार्ज का मतलब होता है एडिशनल, मीन्स एक्स्ट्रा। कोई भी अगर मैं एक्स्ट्रा चीज कंज्यूम करने के बाद उसको मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही, डेट इज। और इसको हम डिनोट किसके साथ करते हैं, एमयू के साथ, मार्जिनल यूटिलिटी। एवरेज का मतलब हमें पता ही है, पर यूनिट। मैथ्स में हमने 10th में पढ़ा हुआ है, जब हम पर यूनिट यूटिलिटी निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज यूटिलिटी। और इसको डिनोट कितना किया जाता है, एयू के साथ। अब जैसे देखो, मैंने 2 चपातीस खाई, तो मेरी इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी यू अपॉन क्यू। टी यू डेट इज 10 अपॉन 2, मेरी यूटिल्स कितनी होगी, 5 यूटिल्स। टोटल यूटिलिटी 10 अपॉन 2, 10 कम्स 15 अपॉन 3, मेरी यूटिल्स कितनी होगी, 5 यूटिल्स। इसको हम बोलते हैं एवरेज यूटिलिटी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।